ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲੋ ਸੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਸਿੰਗਰ ਸੀ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਦਾ ਕਲਾਮ ਬੜੀ ਮਹਾਰਤ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇੱਕ ਰਕਤ ਸੀ, बड़ा खूबसूरत ਉਹਦਾ सुर सी, ਉਹਦਾ सोज भी बड़ा खूबसूरत सी। एक दफ़ा शाम को लाहौर फोर्ट के अंदर, लाहौर किले के अंदर, किले के बाहर वाले खूह के कोल महाराजा ने अपनी महफिल सजाई सी तो फ़कीर अजीज़ुद्दीन भी किसी कम ना तो उस चले गए तो पता लग्या महाराज बाहर बैठे ने तो बिल्लो अपना कलाम सुना रही सी हाफिज़ का। वो कलाम दे विच, उस कलाम दे विच हाफिज़ शिराजी के कलाम दे विच कोई इन्ने खूबसूरत अशार सन कि फ़कीर साहब नूं वजद तारी हो गया। तो वो खूह के कंध ते बैठे सन तो उन्होंने अल्लाह अकबर का नारा मारिया तो खूह च डिग पे तो उन्होंने फिर मुलाजमा तो कढ़िया गया। फ़कीर साहब बेहोश सन क्योंकि उस हाफिज़ के कलाम दे इन्ना असर उन्होंने ते हैगा सी। तो महाराजा रणजीत सिंह ने मना कर दिता कि अज तो बाद कभी भी रंगो सरूद की महफिल होए जे फ़कीर साहब आ जान तो महफिल फौरन बंद बर्खास्त कर दी जाए। तो हज़ारा वाक़े ने जी इस तरह के बड़े मज़े मज़े के वाक़े ने। मेरा ख्याल है कि सारे लोग जिन्हें महाराजा रणजीत सिंह जी दे नाल प्यार करते हैं, मतलब एक उन्हां दे नज़दीक उन्हां दी बहुत वड्डी परसनैलिटी है और वाकई एक वड्डी परसनैलिटी ने। तो इंसान सोचता है कि ना सिर्फ उन्हां दे बल्कि उन्हां दे जिहड़ा निजी जिंदगी है उन्हां दियां चंद चीज़ां उन्हां नूं पता चलन और तुहाडे सामने मेरे सामने जिहड़ी शख्सियत मौजूद ने उन्हां दे मूँहों हाँ कि जिन्हां दे कोल सिर्फ किताबां नहीं ने बल्कि हथ लिखत जिहड़ियां डॉक्यूमेंट्स ने वो मौजूद ने। ठीक है, मेरा ख्याल है कि पूरी सिख कम्यूनिटी दे विच किताबां विद्वान तो बड़े होए गए, किताबां तो बेशुमार लिखियां जाणगियां महाराजा रणजीत सिंह जी की लाइफ के उत्ते, लेकिन अगर कोई फ़कीर खाने दे सोर्स तो बगैर मेरा ख्याल है महाराजा की लाइफ लिखना चाहे तो लिख तो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि नाकाम कोशिश है। बड़े लोगों ने बड़ा कुछ लिखा जी, मगर जिहड़ी माशाअल्लाह जिहड़ी सोर्स फ़कीर खाने दे विच है वो शायद दुनिया च किधर ही नहीं। बिल्कुल। सो देयर आर मैनी फैसेट्स ऑफ महाराजा रणजीत सिंह, हज़ार फैसेट्स ने महाराज के। तुसी की पूछना चाहते हो? मेरा ख्याल है कि असी काफ़ी लाइफ जिहड़ी है वो डिस्कस की है। मेरा ख्याल है कि किते ना किते बंदे दे मन च आंदा है कि महाराजा खांदे पींदे किस तरह होएगे, किस तरह किंज दे बर्तन यूज़ करते होएगे, तो तुहाडे नालों ज़्यादा बेहतर मेरा ख्याल है कोई नहीं जानता। अल्हम्दुलिल्लाह, यह तुसी बड़ा अच्छा सवाल किया है क्योंकि सर तो ज़्यादा कोई भी नहीं जानता। क्योंकि फ़कीर सैयद नूरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह महाराजा दे होम मिनिस्टर भी सन तो ही वॉज द इंचार्ज ऑफ लाहौर फोर्ट। मगर उन्होंने दे लाहौर फोर्ट की जिहड़ा किचन सी उसके भी इंचार्ज फ़कीर साहब सन। लाहौर फोर्ट की तोशा खाना जिथे सारा ट्रेजरी सी उहदे भी इंचार्ज फ़कीर साहब सन।
तो ਸਾਡੇ ਤੋਂ ज़्यादा बेहतर कौन जानता है कि महाराजा ਦਾ किचन ਦਾ ਕੀ हाल है। ਤੁਹਾਨੂੰ एक दो वाक़यात सुना दें। ਤੁਸੀਂ ਇਹ कहावत तो सुनी है, ये मुँह और मसूर की दाल। बिल्कुल। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ कहावत मैं हुण सुनावांगा, मगर पहले किचन का हाल सुन लो। किचन का हाल ऐसी कि फकीर साहब के एक असिस्टेंट सन, उन्होंने नाम सी हकीम बिशन दास। ही वॉज द इंचार्ज ऑफ द किचन बेसिकली। ते महाराजा गर्मी, तमाम गर्मियां ठंडा पानी पीते सन, बर्फ वाला। वाह। ख्याल रखो, ख्याल रहे उस जमाने में फ्रिजेस नहीं थे, बर्फ खाने नहीं सन, तो महाराज ठंडा पानी बर्फ वाला किस तरह पींदे सन। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बिल्कुल। बर्फ आती सी जनाब कश्मीर तो। कश्मीर तो एक खास बर्फ होंदी सी जिहदे ब्लॉक्स बनते सन। वो ब्लॉक पैक होंदे सन, तूड़ी दे विच पैक होंदे सन, होर चीज़ां दे विच पैक होंदे सन। तो कश्मीर तो बाय बोट्स बर्फ महाराज वास्ते आती सी। तो इत्थे ब्लॉक पहुँचते सन, तो वो ब्लॉकां नूं सर्द खानियां दे विच, यानी कि तय खानियां दे विच रखते सन कि ब्लॉक पिघले ना। तो ब्लॉक्स नहीं सन पिघलते। तो तमाम गर्मियां महाराज जिहड़ा शरबत पींदे सन वो बर्फ वाला पींदे सन या बर्फ इस्तेमाल होंदी सी। महाराजा दे किचन दे विच महाराजा बेसिकली शिकार भी करते सन। तो ही यूज टू ईट दिस हंटिंग, शिकार का समान, यानी कि तितर या मुर्गाबी या फैजेंट्स या मोर या इन्हां चीज़ों नूं, परिंदियां दा गोश्त बड़े शौक नाल खांदे सन। मेरे बजुर्ग लिखते हैं कि कदी महाराजा रंजीत सिंह किचन नहीं जाते सन, तो किचन के बाहर जिहड़े पिंजरे होंदे सन, कोई मुर्गा या कोई जानवर ने आवाज़ दे दी तो महाराज उन्होंने आज़ाद करा देंगे सन कि इन्हें फरियाद मैनू कर दी है, इनू हल्ला, इनू इहदा झटका नहीं करना। सो इट हैपन्स हेयर। तो वो जिहड़ा महाराजा का किचन बड़ा वसी किचन होंदा सी। एक दफ़ा लखनऊ से एक सर फिरा, एक क्रेजी जा एक कुक आ गया, और वो सुना यह है कि वो लखनऊ के नवाब से नाराज़ होकर पंजाब आ गया और महाराजा रंजीत सिंह के दरबार में उन्हें अपनी अर्जी दी कि जी मैनू मुलाजिम रखो किचन का, आई एम अ कुक। तो फ़कीर अजीज़ुद्दीन साहब ने महाराज को पूछा कि जी इस तरह आया। तो महाराज ने पूछा कि तुसी पूछा कि वो की शै सब तो चंगी पका लेंदा है। उन्हें कहा जी मैं पूछा है, वो कहती मैं मसूर की दाल सबसे अच्छी बनाता हूँ। कहते मसूर की दाल तो एक आम सी चीज़ है। महाराज को दसिया गया कि जी वो शख्स कहता है, उन्होंने बुला लिया गया, वो इंटरव्यू जिसलिए होया, उन्हें कहा जी मेरी मसूर की दाल महाराज तुम जब खाओगे ना तुम 100 साल जिंदा रहोगे। महाराज ने मुस्कुराए, उन्हें कहा कैसी बात कर रहे हैं? कहते तुम जवान हो जाओगे, ऐसी दाल पकाता हूँ। खैर महाराज ने उन्होंने 3 रुपए तनख्वाह थे महीने दी रख लेता। 3 रुपए, 3 रुपीज़ पर मंथ। ख्याल रखना कि सोने का रेट सी 7 रुपए तोला, तो नॉन स्किल लेबर 3 रुपए से 3.5 रुपए नॉन स्किल लेबर के काम होते थे। तो 3 रुपए पे उसको मुलाजिम रख लिया। पूरा महीना गुजर गया, उन्हें कुछ काम ही नहीं किया। उन्होंने जिसले पूछा जाए, उन्हें कहा मैं मसूर की दाल के इंग्रीडिएंट्स कोई मसाले जिहड़े साडे कोल नहीं गए उन्हों का वेट कर रहा, उन्होंने मंगाए ने, आ रहे ने, आ रहे ने, आ रहे ने। पूरा महीना उन्हें कोई शय ना पकाई। तो एक दिन फ़कीर साहब ने कहा हाँ भाई तुम्हारा क्या, महाराज ने तुम्हारा पूछा तुमने क्या पकाया, कब पकाना है? उन्होंने कहा जी जिस दिन पकाना है उस दिन महाराजा को खाना पड़ेगा और वो वक्त मुकर्रर होगा, उस वक्त मुकर्रर पे खाना पड़ेगा। ठीक है, तो जी जुमेरात को पकाऊंगा। जब महाराज को कहना 12 बजे उन्होंने मेरी मसूर की दाल खानी है।
खैर जुमेरात का दिन आया, महाराजा सुबह शिकार पे चले गए और महाराज ऐसे लापरवाह थे कि जब उनका मन होता था वो अपना काम करते थे, वो किसी के हुक्म पे उन्होंने काम मतलब पाबंद नहीं थे। तो महाराज जिसले शिकार ते गए ने तो शिकार तो लेट हो गए तो यह वेट करता रहा 12 बजे तो इन्हें रौला पाता है। जिसने रौला पाया तो ध्यान सिंह आ गया, जड़ा ध्यान सिंह डोगरा जड़ा महाराज के वजीर आजम सी, वो आया तो उन्हें कहा रौला क्यों पाया, उन्हें कहा ये महाराज नहीं है, तो इसने कहा मैं दाल रोट दूंगा, क्योंकि इसने 2 रुपए की दाल थी और 300 रुपए के मसाले डलवा दिए। अरे इसने क्या बनाया। अब महाराजा ध्यान सिंह के मुंह में पानी आ गया, कहता महाराजा से पहले पहले हमें चखाओ, क्योंकि प्रोटोकॉल भी था। उन्होंने कहा फ़कीर साहब ने तो चख ली है, मैंने उनको दे दी थी, पर मैं तुम्हें क्यों चखाऊं। कहता है हम उनके वजीर आज़म हैं, जब तक दाल तुम मैनू चखाओगे नहीं, ये दाल महाराज तो हम नहीं देंगे, ये मसूर की दाल महाराज तक नहीं पहुँचेगी। उसने कहा तुम मसूर की दाल चखोगे। उन्होंने कहा ये मुंह और मसूर की दाल। ओह, तो ध्यान सिंह सोच में पड़ गया, इससे ये क्या बात की। इतने में महाराज तो नहीं आए, उसने गुस्से में वो दाल की देग उठाई तो शाही बावर्ची खाने के बाद शाही रसोई के बाहर एक दरख्त सी, सुक्का दरख्त सी, उन्हें गुस्से दे विच उहदी जड़ां ते दाल उंडेल के नौकरी छड़ के चला गया। महाराजा रंजीत सिंह जो ही किले में आते हैं तो की कहने एक बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। फ़कीर साहब ने पूछा, उन्हें कहा यार, मैं क्या महाराज वो पागल ने साढ़े पैसे भी ज़ाया किते ने, दाल पकाई है, तूने क्या 12 बजे महाराज नहीं आए, तो असीं कहा चलो सानू थोड़ी थोड़ी चखा दे। उन्हें सानू किसी नूं नहीं चखन दिती। तो राजा ध्यान सिंह ने कहा कि मैनू चखा दे, तो गुस्से कहता कि ये मुँह और मसूर की दाल, तो दाल इत्थे रोड़ के चला गया। तो कुछ दिनों बाद वो दरख्त हरा भरा हो गया। महाराजा रंजीत सिंह बड़ी सादा ग़िज़ा खाते थे, बेसिकली उनको पसंद ही सादा ग़िज़ा थी, और गोश्त वगैरह भी खाते थे। और जब दावत होती थी तो बहुत पुरतकल्लफ दावत होती थी। वैसे ज़ाती तौर में महाराज सब्ज़ी, दाल और ये चीज़ें खाना पसंद करते थे। फ़कीर अजीज़ुद्दीन साहब ना ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਘੋੜੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਵਾਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ, ਉਹ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੈ? हाँ, घोड़े का वाक़या दुल्लू, घोड़े का नाम है दुल्लू। इस वाक़े तो पहले थोड़ी जी यदि बैकग्राउंड समझ लो। साडे पंजाब दे विच जिहड़ियां सौकना दा आपस दे विच नोक छोक बड़ी चलती, बिल्कुल, कि जिसले 5 साल दे महाराजा शेर सिंह होए ने ते महाराजा तारा सिंह होए ने, तो महाराज नूं माताब कौर ने ते सदा कौर ने महाराज नूं सलाम वास्ते भेजा, जा अपने प्यो नूं सलाम कर लै। तो महाराजा रंजीत सिंह को जिसले शेर सिंह आया तो तारा सिंह आया, तो महाराज ने बड़ा प्यार किया कि मेरे पुत्र आए ने, पहली दफ़ा उन्होंने देखा। यह साडा कस्टम है, महाराजा रंजीत सिंह ने बड़ा प्यार किया उन्होंने। तो महाराज ने कहा कि जा छोटी मां नूं भी सलाम कर लै। उन्हें औरतों की जिहड़ी आपस दी जिहड़ी लागतबाजी जिहड़े सिलसिले ने, यह चीज़ भी असीं जहन तो ना कढीए। जिसले उन्होंने महाराज नूं भेजिया कि जा अपनी छोटी अम्मी नूं महारानी नकैन नूं यानी कि खड़क सिंह दी वालदा नूं भी सलाम कर लै। जिसले सलाम चरण छूण गए ने तो उन्हें पैर पिछे करके कहते चल तू महाराज का नहीं, तू गुल्लू माशकी का पुत्र है। वो गल बन गई, मजाक बन गया। खैर उन्होंने प्यार श्यार किया, वह चले गए। तो जिसले किसी गल तो कोई शेर सिंह तो नाराज़ होंदा सी तो यह आवाज़ करता सी, तू तो गुल्लू माशकी का पुत्र है। एक मजाक है, अद्धी हकीकत कोई नहीं, हकीकत महाराज की औलाद है। महाराज अपने घोड़ियां ते बड़े पैशनेट सन। वो कदी अपना घोड़ा किसी को लड़ नहीं सन करते, किसी को देंदे नहीं सन।
प्रोटोकॉल ऐसी कि जिसले महाराज आराम फरमा रहे ने 24 घंटे उन्होंने 5 बेस्ट हॉर्सिस काठी पा के तैयार हो जान, तैयार रहन कि महाराज इन्होंने 5 घोड़ियों चों किसी एक नूं बुला सकते हैं। उन्होंने घोड़ियों के विच डेफिनेटली अस्पे लैला भी सी, कैर बहार भी सी। एक घोड़े का नाम सी, एक कटार सी, वो घोड़ी सी बड़ी खूबसूरत। एक घोड़े का नाम सी दुल्लू, वो बड़ा इंटैलीजेंट हॉर्स सी।